देखो हमारा ये सांख्यिकी चैप्टर है, ठीक है। उसमें हम समांतर माध्य निकालना सीखते हैं आज, ठीक है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। उसमें हमें माध्य निकालना सीखना है आज, ठीक है। तो माध्य क्या होता है हमारा, वो देखते हैं। माध्य जिसे आप मीन भी बोलते हो, ठीक है। अब ये जो माध्य है हमारा, बेसिकली क्या कहलाता है, ये हमारा जो संख्याएं दे रखी होती हैं हमें कुछ, उनका जो औसत होता है वो हमारा माध्य कहलाता है, ठीक है भाई। जैसे कि कुछ संख्याएं दे रखी हैं 2, 5, 7 और 10, ठीक है भाई। ये जो हमें संख्याएं दे रखी हैं, इनका जो औसत होगा वो हमारा माध्य कहलाता है। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो संख्याएं हमें दे रखी हैं, ये जो आंकड़े कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। कि हमें कुछ आंकड़े दे रखे हैं, और ये आंकड़े भी किस तरह के हैं, ये हमारे अवर्गीकृत आंकड़े हैं भाई, ठीक है ना। कि अनग्रुप्ड बोलते हैं इन्हें, है ना, अवर्गीकृत आंकड़े। तो वर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं, जैसे कि हमें जो इंटरवल के रूप में दे रखे होते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमें वो आंकड़े दे रखे हों किसके रूप में, ग्रुप के रूप में। जैसे कि अगर 10 से 20 के बीच में कुछ संख्याएं दे रखी हैं कि 5 संख्याएं हैं, 20 से 30 के बीच में कुछ संख्याएं हैं, कितनी है, 4 हैं। या 30 से 40 के बीच में कुछ संख्याएं हैं, 1 है। तो यानी कि ये जो आंकड़े कहलाएंगे हमारे, वो कहलाते हैं वर्गीकृत, ठीक है भाई। तो हमें यहाँ पे अब सीखना है कि सबसे पहले कि आंकड़े जो जिस भी तरह के दे रखे हैं हमें, तो दोनों तरह से हम उनका माध्य किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइप यानी कि पहले जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, ठीक है ना, उनका देखते हैं कि हम माध्य कैसे निकालते हैं। तो यानी कि हम इन्हें मान लें कि ये हमारी कुछ संख्याएं दे रखी हैं, जैसे कि 4 संख्याएं हैं। तो ये x के फॉर्म में दे रखी है, मान लो कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ें, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है ना। और जितनी संख्याएं हैं, कितनी है हमारी, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे भाई, ठीक है। तो यानी कि अब हमें इसका जो फॉर्मूला हमें यहाँ से मिलेगा, देखो क्या, कि इन्हें पहले तो जोड़ लो भाई, 2 + 5 7 और ये 10, ठीक है, बटे 4। तो ये हो गया 5 और 2 7 और 7 14 और 10 कितना हो गया आपका, 24/4। 4 से ये वैल्यू कट गई आपकी 6 बार। तो इसका जो औसत माध्य है आपका, ठीक है भाई, वो आ गया आपका कितना, 6। अब एक बात ध्यान रखनी है कि माध्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, माध्य को हम प्रदर्शित करते हैं, माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये पूछ भी लिया जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना, MCQ प्रश्न में प्रदर्शित करते हैं कि किससे किसे प्रदर्शित करते हैं माध्य को, ठीक है भाई। अब देखो ये हो गया हमारा माध्य। यहाँ पे अब देखो इसका एक फॉर्मूला बनाएं, जैसे कि ये जितने भी टर्म हैं, जैसे कि अगर हम कह दें कि 10 संख्याएं हैं कुछ, जैसे है 2 3 7 10 8 4 1 2 3 4 5 6 7 और ये 10, देखो ये हो गई। तो इनका अभी हमें औसत निकालना है, तो क्या करेंगे, तो इसका जो औसत निकालने का तरीका है हमारा, क्या हो जाएगा कि इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो इसका जो औसत यानी कि औसत कहें या आप माध्य, ठीक है ना, तो हमारा क्या है, माध्य है, यहाँ पे माध्य कहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ये x1 x2 x3। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ तक है, ये x10 तक, अपॉन कितनी संख्याएं ये n, तो हम यहाँ पे n लिख देंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा आपका अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने का सूत्र, ठीक है भाई। अब देखो जैसे कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारी संख्याएं हैं यहाँ पे, देखो जैसे कि यहाँ पे देखो 8 2 बार है। अब अगर ऐसा कुछ बड़ी सी वैल्यू दे रखी हो, तो आप उसमें माध्य कैसे निकालोगे, जैसे कि हमें 10, जैसे कि ये 2 था, सबसे पहले मान लो कि 10 उसमें 2 बार आ रही है कोई संख्या, ठीक है। तो यानी कि ये 10 की जो संख्या है, यानी कि xi, ये है आपका xi कहलाता है, ठीक है। 10 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो ये इसे बोलेंगे आप बारंबारता, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है आपकी, ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी। ये एक्स आई यानी कि जो आपका कोई पद दे रखा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो
हमें यही चीज़ सीखनी है सबसे पहले कि आंकड़े जो जिस तरह से हमें दे रखे हैं, जैसे कि कोई संख्या है 10, जैसे ऐसे मान लो कि कोई विद्यार्थी किसी कोई एक परीक्षा होती है उसकी, ठीक है, टेस्ट परीक्षा या मासिक जो भी है, उसमें एक 10 जो कोई 10 नंबर लेके आते हैं दो विद्यार्थी, ठीक है भाई, 20 में से, और कोई यहाँ पे देखो केवल 3 नंबर लेके आते हैं, ऐसा एक विद्यार्थी है, ठीक है, 20 में से। यहाँ पे देखो 11 हैं, ऐसे 5 विद्यार्थी हैं। तो यानी कि अब एक बात बताओ, 15 हैं, ठीक है, 15 नंबर लेके आ रहे हैं ऐसे कितने, 3 विद्यार्थी, ठीक है। यहाँ पे देखो 18 लेके आए 2 विद्यार्थी, ठीक, और 20 लेके आया एक विद्यार्थी, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये हमें सुविधा के लिए हम लिखते हैं, क्योंकि अब एक बात बताओ, जैसे कि अभी हम लिख रहे थे यहाँ पे इस तरह से, अगर हम 10 को 2 बार लिखें, है ना, फिर उसके बाद देखो 3 को 1 बार लिखें, 11 को 5 बार लिखें, तो ये ऐसे करके बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इस तरह से हम इसे टेबल के रूप में लिखते हैं, सारणी सी बनाकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर इस तरह का हमें कोई डाटा दे रखा है, यानी कि इस तरह के हमें कोई आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है, तो ये होती है आपकी एक्स आई, ये होती है आपकी क्या, एफ आई, ठीक है। तो जब हम माध्य निकालते हैं, ठीक है भाई, तो क्या तरीका है हमारा कि ये एक्स आई है, ये आपका एफ आई है, तो यहाँ पे हम तीसरा कॉलम और बनाते हैं एक, ठीक है ना। तीसरा कॉलम क्या होता है हमारा, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी और यानी कि जो डाटा वैल्यू है आपकी उसका करते हैं मल्टीप्लाई, एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है भाई। क्योंकि 10 कितनी बार आ रहा है आपका, 2 बार, तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 10 दूनी 20 आ गया, ठीक है। ये 3 कितने बार है, एक है तो एक ही आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद देखो हमें जोड़ने ही तो थे ये सारे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो 11 का गुणा 5 में करेंगे, ये हो जाएगा आपका 55, ठीक है भाई। अब देखो 15 का 3 में करेंगे तो 45 हो जाएगा आपका, ठीक है, और 18 दूनी ये हो जाएगा 36, और ये हो गया आपका कितना, 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन सभी का आपस में गुणा किया, 20 का इससे, 18 दूनी 36, 15 तिया 45, 11 पंजे 55, 3 एकन 3 और 10 दूनी 20। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारी बारंबारता, यानी कि ये जो संख्याएं हैं, 10 2 बार था, 3 1 बार था, तो यानी कि ये सारी संख्याएं काउंट की जाएंगी कितने बार आई, तो यहाँ पे देखो इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है, ये कहलाएगा आपका एन, कि ये संख्याएं कितनी बार आई, ठीक है ना। तो 2 और 1 3 और 5 8, 8 और 3 11, 13 और 1 ये हो गई तुम्हारी वैल्यू कितनी, 14, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो अब हम इन वैल्यू को जोड़ेंगे भाई, ठीक है, ये एफ आई एक्स आई, तो यहाँ पे हम देखो समीशन का प्रयोग करते हैं, सिग्मा, इसका मतलब है कि ये योग है इसका, किसका, एफ आई और एक्स आई का योग, कितना होगा भाई हमारा, जोड़ो भाई, 5 और 5 10 और 3 13 और 6 19 का 9, हासिल 1 हो गया आपका, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 5 और 2 10 और 4 14 और 3 17 है, और 2 19 और 1 20, ठीक है भाई। एक बार और देख लो यहाँ पे, 5 10 16 19 का हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 4 12, 15 और 2, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, देखो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे देखो 5 और 2 7 और 4 11 और 3 14 और 2 16 और 1 17 हो जाएगा ये, ठीक है, गलत लिख दिया है यहाँ पे, 179 हो गया ये, 179, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, माध्य, तो हमें माध्य का क्या फॉर्मूला होता है आपका, एक्स बार इक्वल टू, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा समीशन एफ आई एक्स आई बटे एन, तो क्या है आपका देखो, ये है 179/14, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 14 से डिवाइड करो, एक बार गया भाग, 14 एकन 14, 3 बचे, 14 दूनी 26, 14 दूनी 28, और यहाँ पे हो जाएगा ये 14 से डिवाइड करो यहाँ पे 179, तो ये 14 एक बचा कितना 3 9, यहाँ पे बचेगा 28 और ये बचेगा 11, तो ये आप लिख सकते हो कितना, 12 सही 11/14, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका इसका माध्य, या फिर अगर पूरा कंप्लीट डिवाइड करोगे तो 0.0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 98 और 100,
तो यहाँ पे ये हो जाएगा 14 सत्ते 98, ठीक है ना। 7 चौके 28, 98। यहाँ पे बच गए आपके कितने, 10 और 2 12, तो 0, 14 अट्ठे 112, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो 12.78, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माध्य। अब देखो हमें क्या करना है कि ये जो माध्य है हमारा, ठीक है, माध्य में इस तरह से अगर कोई मिल जाए आपको, यानी कि ये कहलाते हैं आपके अवर्गीकृत आंकड़े, जिनका वर्गीकरण नहीं किया गया, ठीक है भाई। अब देखो इसमें एक तरह से आपके जो माध्य है वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि कुछ आंकड़े दे रखे हैं आपको, ये रहे कि एक्स आई दे रखा है आपको, है ना, और एफ आई यानी कि कोई एक एक्स नंबर दे रखा है, कितनी बार है उसकी आवृत्ति दे रखी है, उसमें से कोई एक नंबर नहीं दे रखा, ठीक है ना, और उसमें से वो वैल्यू आपको ज्ञात करनी है कि यदि उसका माध्य आपको दे रखा है तो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कुछ मान लीजिए कि ये दे रखी है आपकी टेबल, ठीक है। यहाँ पे से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये हो जाएगा, देखो कितना, जैसे कि कुछ वैल्यू दे रखी है कि 5 दे रखा है, 5 नंबर है ना, इसकी आवृत्ति दे रखी है आपको कितनी है, ये मान लो कि 6 दे रखी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मान लो कि कोई एक संख्या है 15, ठीक है, ये दे रखा है हमें 4 बार, ठीक। यहाँ पे मान लो कि हमें दे रखा है 25, ये दे रखा है हमें 3 बार, ठीक है। इसके बाद मान लो कोई संख्या जैसे कि 35 है, ये आपको ज्ञात करना है कि ये कितनी बार होगा, यदि 45 है आपका कुछ भी के 2 मान लो, ठीक है। तो इस तरह से हमें कुछ आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है, और इसका जो माध्य है, ठीक है भाई, वो दे रखा है हमें कितना, मान लो ये 21.5 कुछ भी मान लो, 21 22, ठीक है। तो जैसे कि ये आपको माध्य दे रखा है, तब ये बोल रहा है कि आपको के की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है भाई, के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक आसान सा इधर देखते हैं, एक तरीका छोटा सा क्वेश्चन कोई, जैसे कि दे रखा है 3 के और 7, ठीक है। यहाँ पे ये हमें 3 नंबर दे रखे हैं, इसमें बोल रहा है कि इसका जो माध्य है, ठीक है भाई, वो 3 है। माध्य कितना दे रखा है, माध्य 3 है, तो के का मान बताओ, के का मान बताओ, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे कि माध्य दे रखा है हमें, एक्स बार होता है इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है कि अगर इस तरह के आंकड़े हमें दे रखे हैं तो हम इनको ऐड करेंगे भाई, 3 + के + 7/3। अब हमें देखो माध्य दे रखा है कितना, 3, तो हम क्या करेंगे कि माध्य 3 बराबर, ये देखो ये हो जाएगा हमारा 3, 7 और 3 10 हो गया, ये प्लस के बटे 3 है, तो इस 3 का यहाँ पे देखो भाग लग रहा है, तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 इक्वल टू 10 - 10 + के, ठीक है, 10 + के। तो यहाँ पे देखो के की वैल्यू निकालें, के 10 प्लस है, इधर इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो के बराबर हो जाएगा 9 - 10, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1। तो आप इस तरह से के की वैल्यू निकाल सकते हो, इस तरह का अगर आंकड़े दे रखे हैं छोटे से, तो ठीक है, इस तरह के। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा है कि इस तरह के आंकड़े दे रखे हैं आपको, तो इसमें अगर हमें माध्य निकालना है, ठीक, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले वही मेथड क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में, हमने एफ आई एक्स आई निकाला है, ठीक है ना। इस वाले में यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकाला है, तो यहाँ पे भी हम एफ आई और एक्स आई निकालते हैं, ठीक, एफ आई और एक्स आई। यहाँ पे देखो भाई, निकालो यहाँ पे एफ आई एक्स आई, तो देखो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 6 ये हो जाएगा हमारा 30, 15 चौका ये हो जाएगा 60, ठीक है भाई, ये होगा आपका 75। अब देखो के का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 के हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, 45 दूनी ये हो जाएगी आपकी 90, ठीक। सबसे पहले देखो एफ आई को हम ऐड करेंगे कि ये कितनी है, एन, 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 प्लस के, यानी कि देखो रुपये और पैसे अलग अलग ऐड नहीं हो सकते, है ना, अलग अलग ऐड होंगे, तो इस वजह से ये के अलग है, तो 15 प्लस के हो गया हमारा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि ये जो एफ आई एक्स आई है हमारा, समीशन एफ आई एक्स आई, तो जो के वाला टर्म है हम उसे अलग रखेंगे, ठीक है, 35 के इसको अलग रखेंगे प्लस करके बाद में, तो ये हो जाएगा, देखो ये तो 5 आ गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 और 3 9 और 7 16
16 और 9 हो गया हमारा ये 25। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा 255 प्लस का ये हो जाएगा 35K। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि हमें दे रखा है माध्य 21.5, ठीक है ना। तो माध्य क्या दे रखा है 21.5, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, माध्य बराबर यानी कि जो FI/XI है अपॉन में N। तो देखो भाई हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक है। तो करो भाई सॉल्व, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या यहाँ पे इधर करते हैं, ठीक है। तो x बार बराबर ये है हमारा कितना 255 प्लस 35K बटे कितना है 15 प्लस K। तो यहाँ पे देखो x बार कितना था हमारा, x बार है हमारा कितना 21.5, तो x की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे 21.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मानेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ठीक है। 21.5 गुणा 15, तो 15 पंजे 75 के 5 दशमलव, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 325, तो 15 दूनी 30 और ये 325.5 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। 325 22 होगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 21.5 के में गुणा होगा, बराबर ये है हमारा 255 प्लस 35K। अब देखो हमें वैल्यू तो K की चाहिए, तो K को इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा 322.5 माइनस 255 इक्वल टू ये हो जाएगा 35K माइनस 21.5K, ठीक है। तो यहाँ पे ये बचेगा आपका कितना 13.5, ठीक है भाई। ये अब यहाँ पे देखो 5, ये हो जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ पे बचा आपका कितना 6, ठीक है, और ये बचा फिर 6, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये बचा हमारा 5 में से 5 गई तो 5, ठीक है भाई। और यहाँ पे 12 में से ये गई तो 7 बचेंगे भाई, ठीक है। 12 में से 5 गई तो 7 और यहाँ पे बच जाएंगे 6, तो ये हो जाएगा हमारा 67.5। अब देखो हमें क्या वैल्यू निकालनी है K की, तो K बराबर ये हो जाएगा 67.5 बटे 135 हो जाएगा, यानी कि दशमलव से हटा दें तो ये हो जाएगा 675 अपॉन 135। भाग लगा के देखो भाई डायरेक्ट कट रही है कि नहीं, वैल्यू कुछ 5 है तो यानी कि 5 बार ही जाएगा शायद, 5 पंजे 25, तो ये 5 बार कट गई वैल्यू, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5, ठीक है भाई। तो इसके बाद करते हैं हम माध्य निकालने का, ये मेथड हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे हम माध्य निकालने का 3 मेथड हैं भाई, ठीक है। तो तीनों को एक एक करके करते हैं।